निगम के नोटिस के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहा है निर्माण कार्य। पूर्व पार्षद विजय आहूजा द्वारा 20 फीट रोड पर G+4 का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी ने निगम में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी खबर मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी और उसके बाद निगम ने आनन फानन में नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन उस नोटिस पर किसी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी ने यह बताया कि निगम में जब इस मामले की जानकारी के लिए अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने एक कमरे से दूसरे कमरे का रास्ता दिखाया और यह कहा कि इस मामले की जांच तो कोई और कर रहा है। इससे यह मालूम पड़ता है कि निगम में जो कार्यरत अधिकारी हैं वो इस मामले में ढिलाई बरत रहे हैं। आपको बता दें कि विजय आहूजा भाजपा से पूर्व पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में निगम के अंदर भाजपा का बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं यह मामला दबाया जा रहा है। इस मामले की जानकारी जब मीडिया द्वारा उप महापौर से ली गई तो पहले उप महापौर ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लें। नहीं, आपने अगर कोई संज्ञान में लाया है तो निश्चित रूप से अगर गलत बन रहा है तो इसके खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगी। राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी ओहदे पर हो सकता है, लेकिन गलत काम करने की परमिशन तो नगर निगम नहीं देगी। अगर आपने संज्ञान में लाया तो उसको हम दिखवा लेते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उप महापौर ने इस विषय को लेकर। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी ने फिर इस मामले पर प्रगति रिपोर्ट मांगी तो एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी को एक कमरे से दूसरे कमरे का रास्ता दिखाया। इस बार फिर मीडिया ने जब इस मामले पर उप महापौर से जानकारी मांगी तो इस बार उप महापौर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। पूर्व में शक्ति नगर में एक 20 फीट रोड पर जो अवैध निर्माण की लेकर बात चर्चा चली थी, जिस पर निगम ने कहा था उचित कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन का नोटिस भी दिया गया, लेकिन किसी तरह की कोई आगे प्रगति रिपोर्ट नहीं है। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं और अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि 5 लाख रुपए देके मैंने पूरा मामला सेट कर दिया। इस पर जानकारी में नहीं है, इसका पता लगा। तो अभी उसमें निगम ने जिस तरह से नोटिस दिया है तो नोटिस के बाद कार्य की मियाद लगातार जारी है। अभी भी वहाँ पर कलर रंग रोगन काम भी हो रहा है, तो निगम के नोटिस कहा ना आपको जानकारी नहीं पता लगा था क्या बात हुई। नोटिस दिया है तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं पता लगा। तो देखा आपने पहले की बात और अभी की बात में कितना फर्क आ गया है। लगता है कि अब उप महापौर पूर्व पार्षद विजय आहूजा की भाषा बोल रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी ने। रवि तरवाड़ी, वार्ड नंबर 43 पार्षद। जैसा कि हम सबको ध्यान है, अभी बीच में विजय आहूजा जो शक्ति नगर में 20 फीट चौड़ी सड़क पे जो अवैध निर्माण का G+4 का जो निर्माण किया, उसको लेकर आज हमने वापस उसको ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इन्होंने बोला था कि हमने 7 दिन का इनको नोटिस दिया है, उसके लिए जब हमने जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पता किया तो अधिकारी इधर से उधर, वो बोलते हैं उनके पास फाइल है, वो बोल रहे हैं उनके पास फाइल है। उनको ये पता नहीं चल रहा है फाइल चलेगी किसने, उनको ये भी पता नहीं कि नोटिस किसने दिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दिया गया उसकी मियाद 7 दिन की थी, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह हम देखे जाएँ तो यही मैंने पहले भी बोला था कि यही अगर किसी आम नागरिक का होता या उदयपुर की किसी आम जनता का होता अगर ये प्लॉट, तो उस पर अभी तक तो कार्रवाई निगम द्वारा थोड़ा सा भी निकाल दिया होता तो उस पर कार्रवाई करने निगम पहुंच जाता। लेकिन बिना किसी परमिशन के इतनी बड़ी G+4 का निर्माण कर दिया है, लेकिन उसमें निगम ने भी। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर भविष्य में कहीं और निगम इस तरह से किसी आम नागरिक के लिए अगर थोड़ा सा भी अगर उसने कुछ अनलीगल कर दिया है कि आप इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसके पास करने पहुँचे हैं तो हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। इस चीज़ को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि आप अगर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे तो आम नागरिक के साथ भी वही व्यवहार। गुरविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली है कि कुछ लोगों ने शक्ति नगर में अवैध निर्माण को लेकर मामला उठाया था, लेकिन 5 लाख रुपए देने के बाद वो निर्माण कार्य नहीं, ये अभी भी चल रहा है। उस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा है। उन्होंने अगर ऐसा हम अगर करने लग गए तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पैसा लेके अगर रफा दफा कर दिया होता तो इतना टाइम ये वापस न्यूज़ देना और ये चीज़ें तो वाली बात हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल निराधार है, हम इसको बिल्कुल वो करते हैं और मैं बिल्कुल इसको जहाँ तक कार्रवाई नहीं होगी मैं बिल्कुल इसके पीछे लगूंगा और जो भी कार्रवाई निगम से होगी वो करवाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में सोशल मीडिया पर गुरविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली है, जिसमें यह लिखा गया है कि 5 लाख रुपए लेकर पूर्व पार्षद
कि इस मामले को दबाया जा रहा है। जब मीडिया ने कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी से इस मामले में पूछा तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद रवि तरवाड़ी ने यह कहा कि अगर गुरविंदर सिंह बता दे या ये साबित कर दे कि यह मामला 5 लाख रुपए लेकर शांत किया है तो मैं उनकी बात से सहमत हो जाऊंगा, या फिर फेसबुक पर इस तरह की भ्रामक पोस्ट डालने और फैलाने वालों पर आईटी एक्ट के अंदर उचित कार्रवाई नियम अनुसार करनी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि गुरविंदर सिंह ने इस तरह की पोस्ट आखिर क्यों और किसके कहने पर डाली। अगर 5 लाख रुपए की बात में कोई सच्चाई है तो बात समझ में आती है, नहीं तो गुरविंदर सिंह को इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी, अन्यथा सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने पर गुरविंदर सिंह पर आईटी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।